हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे इसका केमिस्ट्री का पार्ट 2। आपको लास्ट वीडियो में मेरा इसका पार्ट 1 मिल गया होगा। तो अब आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर में जो आगे का पैराग्राफ है वो शुरू करेंगे। ओके, चलिए करते हैं फिर। Materials that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metals. Materials that have such luster, luster वो होते हैं जैसे कि lustrous चीज़ें होती हैं। आर यूजुअली मेटल्स, आयरन कॉपर ये होते हैं मेटल्स होती हैं, जैसे कि आयरन कॉपर एल्यूमिनियम सारे लस्टर्स एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स के हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर और देम। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, कुछ मेटल्स जो होते हैं शाइन उनकी कम होती है, एंड अपीयर डल, वो डल से नज़र आते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि जिससे कि इसलिए होते हैं वो ऐसा कि उनके एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर उनके अंदर होता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. जब आप देखोगे, जब आप किसी आयरन वर्कशॉप पर जाओगे तो लुक आउट द फ्रेशली कट सर्फेस, अगर कोई फ्रेश आयरन की मेटल रॉड को कट करा हुआ देखोगे तो टू सी एफ दे हैव लस्टर, उसमें लस्टर नज़र आएगा, शाइन सी लगेगी ना, वो बीच में से अगर कट करेंगे शाइन सी होगी तो उसको हम लस्टर बोलते हैं, तो वो लस्टर्स हो गई। ओके, अब आता है हार्डनेस। ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मेटल्स होते हैं सारे, कोई लस्टर्स होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैंने भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शेप के हिसाब से अलग मेटल्स वो अलग होते हैं। ये सब जो होते हैं हमारे वो ग्रुप्स में जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं उस तरीके के होते हैं। अब इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अब आ गया हार्डनेस। हार्डनेस के हिसाब से हो गया व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, जब हम किसी डिफरेंट मटेरियल्स को, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करेंगे, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस। जैसे किसी को हम दबाएंगे, हाथों से प्रेस करेंगे तो कुछ तो जल्दी देर से कंप्रेस होंगे और कुछ जल्दी से कंप्रेस हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो हार्ड है या कैसा है। जैसे हम किसी चीज़ को छू कर पता लगा लेते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। अब हम एक मेटल की लेंगे एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, उसके साथ कुछ रगड़ना शुरू करेंगे। द सरफेस ऑफ द पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, a nail, candle, chalk, any other material of object, you can easily scratch some material. आप उसकी से कुछ materials पर easily scratch कर सकते हो। While some cannot be scratched so easily, materials which can be compressed or scratched easily are called soft material. While some other materials which are difficult to compress are called hard material. जैसे हम किसी चीज़ को स्क्रैच कर रहे हैं और अगर जल्दी से कंप्रेस्ड हो रहा है तो वो सॉफ्ट मटेरियल है, और अगर उसमें कंप्रेस करने में देर लग रही है तो वो हार्ड मटेरियल है। ओके, फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। एग्जांपल के लिए कॉटन और स्पंज जो होता है सॉफ्ट होता है, वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे आप पिलो ले लेंगे, हम कोई पिलो को हम पुश करेंगे तो वो सॉफ्ट मटेरियल में आ गया। ओके, अब जैसे चेयर है या टेबल है वो हार्ड मटेरियल में आ गई, अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं, छू रहे हैं तो वो कंप्रेस देर से हो रही है तो वो हार्ड मटेरियल हो गया। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think or other properties that describe the appearance of a material? In appearance, materials can have different, materials में different तरीके की properties होती हैं, जैसे कि luster, hardness, rough या फिर smooth है वो। Can you think, या क्या आप सोच सकते हो other properties that describe the appearance of the material? क्या उन materials में और भी properties हो सकती हैं? क्या आप सोच सकते हो? जी हाँ, हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी। एक होता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब है जैसे कोई चीज़ पानी में हमारी घुल रही है या नहीं घुल रही है। अगर पानी में कोई चीज़ घुल रही है तो वो सॉल्युबल है और नहीं घुल रही है तो वो इनसॉल्युबल है। जैसे कि एक्टिविटी 4 है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेज सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। ओके, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेज, हम कुछ सब्सटेंस सैंपल लेंगे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेज का, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड का लेंगे। ओके, तो टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, हम 5 ग्लासेस या फिर बीकर्स ले लेंगे। ओके, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, विल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। इसमें से वन ऑफ देम को, इसमें से एक को हम 2/3 वाटर से फिल कर देंगे। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ
शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, फर्स्ट ग्लास में थोड़ी सी हम शुगर डालेंगे। ओके, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ईच वन ऑफ देम। सब में हमने पहले पानी भरा, ओके, उसमें किसी में हमने शुगर डाली थोड़ी सी, किसी में हमने सॉल्ट टू द सेकेंड में सॉल्ट डाला। एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस, और अदर ग्लासेस में हमने थोड़ा थोड़ा अदर अमाउंट्स अदर सब्सटेंसेस डाला। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, अब इस कंटेंट्स को हम स्पून की सहायता से मिक्स कर लेंगे। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स वेट करके देखेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर, हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि सब्सटेंस से वाटर के साथ क्या हुआ है उनके साथ। ओके, अब जैसे कि फिगर 2.4 देख के आपको आइडिया लग जाएगा। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन दिस टेबल 2.3, अपनी ऑब्जर्वेशन को हम टेबल 2.3 में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब देखते हैं, ये रहा इसकी फिगर देखो 2.4, दो सब्सटेंसेस लिए थे, व्हाट डिसअपीयर्स व्हाट डज नॉट, क्या इसमें दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ओके, तो जो घुल गया है वो सॉल्युबल है और जो नहीं घुला वो इनसॉल्युबल है। ओके, अब 2.3 में देखिएगा, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल्स इन वाटर, जैसे सॉल्ट को हमने डिसअपीयर्स इन वाटर डज नॉट डिसअपीयर, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सॉल्ट डाल रहे हैं तो क्या होता है, डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, ये कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। शुगर भी हो जाती है, सैंड भी हो जाते हैं, चॉक पाउडर सॉडस्ट सब हो जाते हैं। ओके, जो नहीं होता वो इनसॉल्युबल है। अब जैसे देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेज जो होते हैं हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड और डिजॉल्व की पानी में पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाते हैं और घुल जाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम कह सकते इन सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल हैं। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ, अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर, जो अदर सब्सटेंसेज हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी सिट, और जब हम उसको हिलाते हैं उसके बाद भी नहीं होते तो वो इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, लॉन्ग टाइम दीज सब्सटेंसेज आर इंसॉल्युबल इन वाटर, बताया था ना मैंने अभी, दीज सब्सटेंसेज आर इंसॉल्युबल इन वाटर, तो ये सब्सटेंसेज जो होते हैं वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं वाटर में जो इंसॉल्युबल हैं। ओके, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, वाटर जो होता है इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, जिससे कि ये हमारी बॉडी में भी लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, सारे सब्सटेंसेस को, बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजोल्व करने की ताकत रखता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या सारे ही लिक्विड्स पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 देखेंगे अब। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ विनेगर का सैंपल लेंगे, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, एनी अदर लिक्विड का ले सकते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर फिल इट अप हाफ विद वाटर, एक ग्लास टम्बलर लेंगे, इट फिल विल हाफ विद वाटर, इसे वाटर से हाफ करेंगे। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड्स टू दिस एंड स्टिर इट वेल, अब इन सब लिक्विड्स जो हैं ऊपर दे रखे हैं उसमें से लिक्विड डालेंगे, वन लिक्विड उसमें से कोई एक लिक्विड डालेंगे, टू दिस एंड स्टिर इट वेल, उसको आसानी से हिलाएंगे। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स के लिए उसको देखते हैं। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विद द वाटर, ऑब्जर्व करेंगे क्या लिक्विड मिक्स हो गया है वाटर के साथ। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, और फिर अदर लिक्विड्स के साथ भी हम ऐसा करके देखेंगे। एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज वर अवेलेबल टू यू, राइट टू द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, इसमें सबका अलग अलग हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि कौन सा मिक्स हुआ कौन सा नहीं हुआ, सबको देखेंगे कि इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है, सबका पता लगाएंगे। ओके, अब 2.4 टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे ये है कि विनेगर है, विनेगर मिक्स वेल हो गया है, लेमन जूस मिक्स हो गया है, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं हो पाया, कोकोनट नहीं हो पाया, केरोसिन नहीं हो पाया। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं मिक्स वेल या डज नॉट मिक्स, आपको लिखना है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, करके देखेंगे आप तो पता चल जाएगा आपको। सेम लिक्विड्स ए में है सेम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल और बी सम अदर्स डू नॉट, इसमें नहीं हो रहे हैं, इसमें सेम मिक्स हो रहे हैं। ओके, ये एक्टिविटी आप कर करके देख लेंगे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स जो थे कम्प्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो गए थे। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ जो थे वाटर के साथ मिक्स नहीं हुए। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब हमने उनको कुछ समय के लिए रखा तो उन पर एक सेपरेट लेयर बन गई थी, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो पाए थे, तो वो जो थे इंसॉल्युबल थे वाटर में। ओके,
अब इसमें ये देख लेंगे, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। इसी तरह से कुछ गैसेज भी जो होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, वेयर एज अदर्स आर नॉट, और कुछ नहीं है। ओके, वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। वाटर में कुछ गैसेज जो होती हैं स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज, कुछ गैसों की जो होती है वो डिजॉल्व जो नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजोल्व हो जाती है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स के लिए दैट जो कि वाटर में रहते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, इसलिए एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए वो बहुत जरूरी है। अगर वो डिजोल्व नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे, तो इस तरीके से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन गैस ही एक ऐसी गैस है जो पानी में डिजोल्व हो जाती है। ये क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लट और सिंक इन वाटर। अब उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम जो फ्लट और सिंक हो जाते हैं वाटर में। While doing activity number 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. एक्टिविटी नंबर 4 में जब हमने देखा कि you might have noticed that the insoluble solids जो थे separate out from water से separate हो गए थे। You may have also noticed this with some liquids in activity number 5. कुछ liquids को हमने activity 5 में देखा। Some of these materials that did not mix with water, कुछ materials ऐसे थे जो water में mix नहीं हुए। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, वो फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के साथ तैर रहे थे। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट, कुछ पानी की तली में बैठ जाते हैं टम्बलर की। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लट इन वाटर और सिंक। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को नोटिस किया ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लट इन वाटर और सिंक में, जो पानी में डूब जा रहे हैं या फ्लट हो रहे हैं। ओके, फिगर 2.6 देख लेंगे। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस, एक पॉन्ड की सरफेस पर जब ड्राइड लीव्स डाली जाती हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इन दिस पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द, और जब हम उसमें पॉन्ड में एक स्टोन डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेफ्ट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, कुछ बूंदे लेंगे हनी की, दैट यू लेफ्ट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, जो कि पानी, दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ वाटर, जो कि आपने पानी के अंदर डाला था। व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दिस, क्या होगा इस ग्लास में। ओके, 2.6 में आप देख लेंगे फिगर दे रखा है ऊपर कि कौन सी चीज़ डूब रही है, कौन सी सिंक हो रही है। ओके, बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। आप सोच कर बताइएगा कि कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ऑब्जेक्ट्स तो वो बताइएगा जो सिंक हो जाते हैं वाटर में, और 5 वो बताएंगे जो फ्लट होते हैं। वॉट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑन, और फिर हम ये भी चेक करेंगे कौन से लिक्विड्स में वो ऐसा कर रहे हैं, कौन से लिक्विड्स में ऐसा हो रहा है और कौन से लिक्विड्स में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, ये सब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी जैसे मैं खड़ी हूँ सामने उसके, और सामने कुछ और है, अगर हमारे बीच एयर है और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट चीज़ हो गई। या उसमें जैसे किसी ग्लास में पानी भरा है, हम लोग सामने आमने खड़े हैं और हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को, तो ट्रांसपेरेंट है वो। ओके, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने कभी हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड, कुछ प्लेसेस को सोचिए वेयर यू वुड लाइक टू हाइड, जहाँ पर आप छिपना पसंद करते हैं, सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर, जो कि आप औरों के द्वारा नहीं देख पाए। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस, आपने इन स्थानों को क्यों चूज़ किया। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छुपने कर देखा है। ओबियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो दैट, क्योंकि एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपके फ्रेंड्स उसके पीछे आपको देख लेंगे एंड स्पॉट, वो आपको स्पॉट कर लेंगे। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स, क्या आपने और सब मटेरियल्स के पीछे करके देखा है। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, वो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके आगे सामने हम एक दूसरे को देख पाएँ, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओके, जैसे कि ये पूछा जाएगा कि मटेरियल्स की जो वो है प्रॉपर्टीज ट्रांसपेरेंसी वो क्या है, तो आप बता सकते हो कि दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके पीछे जो है हमें चीज़ें देखी जा सकें हमें, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर
ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास, जो शॉपकीपर्स होते हैं यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास, उसमें रखना ज़्यादा पसंद करते हैं ग्लास के कंटेनर्स में, प्लास्टिक, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस टाइम्स, जिससे कि जो बायर्स होता है, खरीदने वाला जो होता है कस्टमर, कैन ईजिली सी दिस आइटम, इन आइटम्स को ईजिली देख सके, इसलिए वो ये जो जार्स हैं ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंट जारों में रखा जाता है। ओके, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ मटेरियल्स के पीछे आपको देखना संभव नहीं है, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू। ओके, यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, यू कैन नॉट, क्या आप बता नहीं सकते हो कि व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन, की एक वुडन बॉक्स, बंद वुडन बॉक्स में क्या रखा है। अ कार्डबोर्ड कार्टन और अ मेटल कंटेनर, आप नहीं बता पाओगे कि कार्डबोर्ड कार्टन या फिर मेटल कंटेनर के अंदर क्या है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपेक्यू मटेरियल, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपेक्यू मटेरियल, जिसके आर पार ना देखा जा सके वो होते हैं हमारे ओपेक्यू मटेरियल्स, जैसे कि वुड हो गया, कार्टन हो गया और कार्डबोर्ड, ये सब ओपेक्यू मटेरियल्स के उदाहरण हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिना कन्फ्यूजन के आप उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो एज आइदर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को। ओके, अब आती है एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। टेक अ शीट ऑफ पेपर, अब आप एक पेपर शीट लीजिए एंड लुक थ्रू द टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, अब एक लाइटेड बल्ब को देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ, अब आप अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाइए एंड नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ द पेपर। कुछ थोड़ा सा ऑयल एंड स्प्रेड इसके ऊपर फैला दीजिए एंड इट ऑन द शीट ऑफ द पेपर। ठीक है, लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर, लाइटेड बल्ब से इसका पोर्शन देखिए, पोर्टेशन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेट, जहाँ पर ऑयल जो है स्प्रेड हुआ है, सेपरेट नहीं सॉरी स्प्रेड हुआ है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आपने देखा कि बल्ब जो है मोर क्लियरली विजिबल हो रहा है या इससे पहले हो रहा था। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन कैन यू सी क्लियरली, क्या आप देख सकते हो थ्रू द ऑयल पेपर के, ऑयल पेपर से देख सकते हो। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, या सब कुछ, अगर सब कुछ ऑन द अदर साइड ऑफ, अगर सब कुछ आपको साफ साफ दिख रहा है, पर हैव्स नो, शायद नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ऐसे मटेरियल्स थ्रो, जब मटेरियल्स थ्रो विच ऑब्जेक्ट्स को कैन बी सीन, देख पाते हैं बट नॉट क्लियरली, देख तो पा रहे हैं बट लेकिन क्लियर नहीं देख पा रहे, इनको हम बोलते हैं आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन द पेपर, जब पेपर पर ऑयली पैच डल जाता है, व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, फैट्स की प्रेजेंस के लिए हम डालते हैं फूड आइटम्स पर, तो दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू, तो ये भी ट्रांसल्यूसेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब हम इन सबको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, अब जैसे ये आता है डस्ट टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, अगर टॉर्च लाइट को हम पाम से करेंगे, दबाएंगे तो वो पास होती है या नहीं होती है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। शी वॉन्ट्स नो, क्या आपको क्या दिखेगा, अगर टॉर्च की रोशनी को हम अपने हाथ से दबाएंगे हथेली से और स्विच ऑन करेंगे टॉर्च का, तो हमें क्या दिखाई देगा। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक्यू, वेदर जबकि आपकी जो हथेली है, पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक्यू, ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, आप ये बताइए। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। वी लर्न दैट मटेरियल, हमने पढ़ा है कि मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस में सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग तरीके के मटेरियल्स होते हैं, एंड द वे दैट मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स, और वो ये और मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सब अलग तरीके के होते हैं। दे मे फ्लट और सिंक इन वाटर, कुछ होते हैं कि फ्लट हो रहे हैं, सिंक हो रहे हैं वाटर, और मे बी ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं और कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिक ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को उनके ग्रुप्स ऑन द बेसिक ऑफ सिमिलरिटी, उनकी सिमिलरिटीज़ के हिसाब से आधार पर उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको ग्रुप में रखेंगे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, तो हमें मटेरियल्स को ग्रुप में रखने की जरूरत क्यों पड़ती है। आपने कभी देखा होगा, जैसे कि हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो मैगी का सेक्शन अलग होगा, सोप्स का अलग होगा,
सॉस का लगा हुआ, जिससे कि कस्टमर उन्हें आसानी से देख सके और उन्हें आराम से बाय कर सके। तो इसलिए हमें ग्रुप में मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत होती है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आर कन्वीनियंस की वजह से हम एवरीडे लाइफ में इनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। हम घर पर भी सब चीज़ें एक मैनर में रखते हैं। देखा होगा आपने कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जगह रख जाते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली, जिससे कि उनके अरेंजमेंट से हम उनको लोकेट करने में हेल्प मिल जाए, उनको हम ईजिली ढूंढ सकें। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ दिस शॉप। आपने देखा होगा जो ग्रोसर्स होता है वो सारे जो बिस्किट्स होता है एक साइड में रखता है शॉप की, और शॉप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एक साइड में रखी जाती हैं शॉप पर। एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट द सम अदर प्लेसेस, और जो दालें होती हैं वो अलग रखी जाती हैं। देयरफॉर इज अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। इसीलिए ये भी एक कारण है कि हम इन मटेरियल्स को ग्रुपिंग में लगाने के लिए, इसका भी एक मेन कारण है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज़। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स को में डिवाइडिंग करते टाइम मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट, जिससे कि वो कन्वीनियंट हो जाता है, उसको स्टडी करने में कन्वीनियंट हो जाता है देयर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज़, और इन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम किसी पैटर्न में उनको डिफाइन कर सकते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेज। अब इससे ज़्यादा स्टडी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो यही थी आज की वीडियो, सारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। ये था मेरा पार्ट 2, और देखकर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।